नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर 8 दिसंबर 2021 को कक्षा 9th का साइंस का पेपर यहां पर हुआ था, अर्धवार्षिक परीक्षा का। उसी पेपर को यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कंप्लीट ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जो साइंस का पेपर है, विज्ञान का कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 और कक्षा 9th का है। समय दिया था इसमें 3 घंटे का और पूर्णांक है इसमें 80 नंबर का दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है, कुछ निर्देश दिए हैं यहाँ पर। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक आवंटित किए गए हैं। यानी यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक दिए हैं, प्रत्येक के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, यानी 8 चौक 32 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम का संकेत क्या है? यानी मैग्नीशियम का जो संकेत है वो क्या है? तो उसका संकेत होता है मैग्नीशियम, Mg रहता है इसका। ये पोटेशियम का है, ये कॉपर का है और ये कैल्शियम का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है, मैग्नीशियम। इसी के बाद में सेकंड दिया है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये H2 यानी जल का है। इसका राइट आंसर पहले वाला राइट रहेगा। इसी के बाद में चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने, यानी सा वाला इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउन ने इस कोशिका में केंद्र की खोज की थी। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा? तो देखिए, इसका होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो इसका द वाला राइट आंसर रहेगा mv। 5th नंबर का दिया है, कोविड-19 रोग फैलता है, तो ये फैलता है वायरस के कारण, यानी कोरोना वायरस। तो इसका अ वाला राइट आंसर होगा। 6 नंबर का दिया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो वो होती है हमारी लाइसोसोम होती है। इसी के बाद में 7 नंबर का दिया है, पौधों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन क्यों होती है? क्योंकि उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। यदि यहाँ पर होता है कि क्लोरोफिल हरा ही क्यों होता है, तो इसमें एक धातु पाई जाती है और उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। यहाँ पर 8वें नंबर का है, रक्त ऊतक है, तो कैसा है ये? संयोजी ऊतक है। चलिए, ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के 8 ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर, जो पहला पूछा है हमसे वो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें, ये की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कहीं कहीं पर आपको टॉमसन भी लिखा रहेगा, लेकिन इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा जे थॉमसन ने इसके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सेकंड है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है, तो विलयन कैसा है? एक समांगी है, समांगी मिश्रण, यानी ये समांगी मिश्रण होता है विलयन। इसी के बाद में चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला है हमारा, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऊतक कहलाता है, यानी इसको कहा जाता है ऊतक, यानी इसे कहा जाता है ऊतक कहा जाता है, ऊतक। इसका राइट आंसर होगा ऊतक। इसी के बाद में दूसरा दिया है, वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक कहा जाता है, यानी यहाँ पर भी लिखा हुआ है संयोजी ऊतक। इसी के बाद में चलिए 5th नंबर का है, गुरुत्वाकर्षण का नियम खालिस्तान ने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने दिया था।
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसी के बाद में दिया है हमारा 6 नंबर का, पागल कुत्ते के काटने से खालिस्तान रोग होता है, तो इसको काटने से रेबीज रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर का, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं यहाँ पर तत्व। उन्हें कहा जाता है तत्व कहा जाता है। 8वें नंबर का है, तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन्हें बढ़ जाती है, इसमें आएगा बढ़ जाती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया था वो है सही जोड़ी बनाई है। तो यहाँ पर जो पहला दिया है, यानी हाइड्रोजन जो रहेगा पहले वाले का, कि हाइड्रोजन जो गैस है वो इसका क्या आएगा? तो इसका बी वाला आएगा। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2 होता है। हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2 होता है। इसी के बाद में भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शक्ति। केनाल किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पर गोल्डस्टीन ने। यानी केनाल जो किरणें होती है उनकी खोज किसने की थी? तो उन्होंने की थी गोल्डस्टीन ने। अगला है क्लोरीन के समस्थानिक क्या है? तो ये सामने ही दिया है इसका 17C17 इसका राइट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था क्लोरीन का जो समस्थानिक है उसके सामने ही दिया है। यहाँ पर जो दिया है परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता कौन है? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। गुरुत्वीय त्वरण जी, तो ये होता है हमारा डी वाला इसका राइट रहेगा। Gm/r² रहेगा। और 8वां दिया है 5 जगत वर्गीकरण, तो इसका आएगा यहाँ पर हिटलर आएगा। हाइड्रोजन गैस का H2 आएगा। कार्य करने की दर क्या रहेगी? हमारी शक्ति रहेगी। ये भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन। यानी इसका रहेगा न्यूटन रहता है। और केनाल किरणें की खोज किसने की है? तो ये गोल्डस्टीन ने की हुई है। तो ये इस प्रकार से क्या रहेगी? सही जोड़ियाँ रहेगी। इनको कंप्लीट ही देख लेंगे। चलिए ये था प्रश्न क्रमांक 3। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको बता दें इसका प्रतीक चिन्ह तो Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अगला है राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी के बाद में तीसरा दिया है यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक लिखिए। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है जूल होता है। अगला दिया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी के बाद में दिया है जल का क्वथनांक कितना होता है? तो उसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये कपूर में होता है और नेप्थलीन में भी होता है। कपूर सीधे ठोस से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। दूध किस प्रकार का विलयन है? तो ये कोलाइडी विलयन है। और यहाँ पर अगर कोलाइडी विलयन में भी इसका प्रकार देखें तो ये एक पायस है। क्या है? ये पायस है। लेकिन यहाँ पर कोलाइडी आएगा और अंदर जाकर पूछेंगे तो ये इसका पायस भी होगा। बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक। अब यह प्रश्न क्रमांक 5 दिया है ठोस अवस्था को कोई 2 विशेषताएं बताइए। इनका आकार, आयतन और ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं।
इसके बाद बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है, यानी इनका घनत्व सबसे ज़्यादा किसका रहेगा और घनत्व सबसे कम किसका रहेगा। वायु का यहाँ पर सबसे कम रहेगा और चौक या फिर सबसे ज़्यादा रहेगा लोहे का रहेगा। इनको व्यवस्थित क्रम में हम कर देंगे। तो सबसे कम रहेगा वायु का, उससे ज़्यादा रहेगा चिमनी के धुएँ का, उससे ज़्यादा रहता हमारा रुई का, उसके बाद चाक का, और फिर रहेगा जल का, सेंत का, और फिर रहेगा लोहे का। निलंबन के कोई दो गुण लिखिए, कोलाइड विलयन के कोई गुण लिखिए। तत्व की परिभाषा दी है, जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व कहलाते हैं। तो इन जो प्रश्न रहेंगे आपको एक अगला वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में इन सभी के जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो दिया है 19वां दिया है, इनके परमाणु क्रमांक लिखना था हमने निम्नलिखित के। तो नाइट्रोजन का होता है 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है। ये इनके परमाणु क्रमांक लिखना था। और इसी के अथवा में हमें जो दिया था निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। एल्यूमिनियम का लिखना था, तो एल्यूमिनियम का होगा 2 8 3 होगा। इसी के बाद क्लोरीन का होगा तो 2 8 7 होगा, कार्बन का 2 4 होगा, और फास्फोरस का 2 8 5 होगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको कंप्लीट ही कर लेंगे। या अब जो बाकी के जो प्रश्न रहेंगे उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।